वंश यादव 999X ने पूछा है, भैया आई एम इन क्लास 9th एंड माई गोल इज IIT बॉम्बे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 9th का पढ़ूँ या IIT की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दूँ। देखो वंश, इसका बहुत ही एलैबोरेट आंसर है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़े शब्दों में समझा देता हूँ, बिकॉज तुमने इसमें स्ट्रैटेजी नहीं मांगी है, तुम्हें डिसीजन समझ में नहीं आ रहा है क्या लेना है, राइट। हर बच्चे का सपना होता है IIT बॉम्बे जाना, मेरा भी था, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा तुम्हें नहीं मिलेगा जो IIT में IIT बॉम्बे की प्रिपरेशन ना कर रहा हो, लेकिन क्या हर बच्चा IIT बॉम्बे जा पाता है? नहीं। ये मैं तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी बच्चे IIT में टॉप 500 रैंक्स लेके आए हैं, वो सारे 8th 9th क्लास से प्रिपरेशन चालू कर चुके थे, मेजॉरिटी ऑफ देम। बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं कि जो 10th 11th से प्रिपरेशन चालू करे और IIT बॉम्बे पहुंच गए, मतलब अंडर 500 रैंक्स की बात करूं तो आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि भाई अगर मेरे को IIT बॉम्बे चाहिए, CS चाहिए, तो क्या मुझे 9 से प्रिपरेशन करनी चाहिए? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यस। लेकिन अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसको ये पूछना पड़ रहा है कि 9th का पढ़ लूं या IIT कर लूं, तो तुम में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। बताओ क्यों? क्योंकि IIT इज नथिंग बट 10th 11th 12th सिलेबस। क्योंकि IIT इज नथिंग बट 11th और 12th का सिलेबस। 9 से 11th की फाउंडेशन बनती है, 12th से 12th की फाउंडेशन बनती है। तो जब तक तुम अपने बेसिक लेवल को, अपने बेस को स्ट्रांग नहीं करोगे, अपनी 9th को स्ट्रांग नहीं करोगे, तब तक तुम IIT वैसे भी नहीं निकाल सकते। IIT का सिलेबस कोई 9th 10th से बहुत अलग नहीं है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट सिलेबस। तो तुम्हें सबसे पहले फोकस करना चाहिए 9th के सिलेबस को कंटेस्ट करने के लिए। अगर तुमने 9th का सिलेबस कंटेस्ट कर दिया, उसके बाद मेरे पास आना, मुझे कमेंट करना, भैया 9th का सिलेबस हो चुका है, अब बताओ IIT के लिए एक्स्ट्रा क्या करूं। मैं खुद तुम्हें बताऊंगा बुक्स के साथ कि कौन सी किताबें करनी है। लेकिन अगर वो नहीं कर पाए अभी तक 9th का सिलेबस कंप्लीट, तो सबसे पहले वो करके आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि थोरात। आई थिंक अंजलि, मैंने तुम्हें पहले जवाब दे रखा है, आई गेस। J7Q ने पूछा है, भैया मैं अपने कोचिंग के टॉपर्स बैच में नहीं जा पाई और अभी वो लोग कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ नहीं पढ़ा रहे, व्हाट शुड आई डू, प्लीज रिप्लाई भैया। ओके, तो बेसिकली अंजलि, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, ये मेरी स्टोरी है, ठीक है। जो बच्चे सुन रहे हैं तुम्हें भी काम आएगी, सुन के जाना। मैं जब 10th की प्रिपरेशन कर रहा, 10th में था मैं, IIT की प्रिपरेशन कर रहा था, हमारा एक टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट में 2 बैच बने थे, ठीक है। एक था टॉपर का बैच, मतलब आप मान लो A1 बैच है, ठीक है, और एक बना था A2 बैच। उस टाइम पे उसको वॉरियर भी बोलते थे। तो मैं वॉरियर बी में चला गया। अच्छा, वॉरियर बी में चला गया, वहां मैंने और अच्छे परफॉर्म किया, एंड उसके बाद मेरे को कोचिंग वालों ने A में डाल दिया। अब वॉरियर A में AIR 16, AIR 3 ऐसे ऐसे रिजल्ट्स निकले थे। तो मैं तो बहुत खुश कि वॉरियर A में जाने को मिला। पहले दिन में गया और मैं 10th क्लास का बच्चा हूँ, और फिजिक्स के टीचर वहां पे पढ़ा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो बता रहे हैं कि H इज इक्वल टू ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह। एंड मैं देख रहा हूँ। सेकंड लेक्चर होता है मैथ्स का, हमारे मैथ्स के सर आके एलिप्स पढ़ा रहे होते हैं, इसेंट्रिसिटी समझा रहे होते हैं एलिप्स की। उस दिन क्लास खत्म होती है, मैं क्लास से उतर के आता हूँ, पापा के साथ बैठता हूँ और मैं बहुत रोता हूँ, और मैं बहुत रो के अपने पिताजी को बोलता हूँ कि पापा मैं इस बैच में नहीं रह सकता। मैं वॉरियर A, जो सबसे टॉप बैच जिसमें बच्चे मरते हैं जाने को, वहां से निकल के वापस B में आ जाता हूँ। और बहुत सारे बच्चे मजाक बनाते हैं मेरा कि भाई कितना डफर आदमी है, A से B में आ गया, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। इन दी एंड में हो गया मेरा IIT। तो तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि टॉपर बैच में होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं टॉपर बैच छोड़ के आया था, उसके बाद भी टॉपर बैच में 80% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें टॉपर बैच में होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं तो तुम्हें कन्फ्रंट करना चाहिए टीचर्स को कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो, तुमने पैसे दे दिए, तुम्हारे मम्मी पापा ने पैसे दे दिए, अगर भैया कंसेप्ट पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता, ये कोई जवाब नहीं होता। पूछो जाके, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, डर क्यों रहे हो? अगर कोई टीचर तुम कोई, मतलब मेरे को तो कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता, अगर तुम किसी टीचर से कुछ पढ़ रहे हो और तुम्हें वो कंसेप्ट ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, अलग से जाओ, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, नहीं समझ में आए कंप्लेन करो। तुमने पैसे दिए है ना, तो यूज करो ना उनका। अब ऐसे में बोल दूं कि चलो ठीक है, काम करो, ऑनलाइन बैच खरीद लो, वहां से पढ़ लेना, तो फिर यहां क्यों गई थी? तो टॉपर बैच में होने ना होने से IIT का सिलेक्शन गारंटी नहीं होता। तुम्हारे अंदर कितनी जील है, कितनी जिद है तुम्हारे सब्जेक्ट्स को लेके, तुम्हारे क्यूरियोसिटी को लेके, वो डिसाइड करता है कि तुम कितना कंसेप्ट समझोगे और कितने IIT जा पाओगे। इसलिए अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, एक ही सोल्यूशन बता रहा हूं, पीछे पड़ जाओ, चिपकू बन जाओ। चिपकू समझते हो, चिपक जाता है जो, चिपकू बन जाओ टीचर्स के।
कि सर मैं तो छोड़ूंगी नहीं आपको जब तक आप मेरे को मेरे कंसेप्ट सुधार के नहीं दोगे। और उनसे सर को बहुत पसंद आता है। पता है, एक बात बताऊं, टीचर्स को बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे चिपकू बन जाते हैं और बच्चे जब उनसे सवाल पूछते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, कंसेप्ट क्लियर करवाने होते हैं, उनको अच्छा लगता है। अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो वो टीचर नहीं है वैसे। तो सिंपल जवाब, टीचर के पीछे पढ़ो, उनसे कंसेप्ट समझो खुद से, अगर क्लास में नहीं पढ़ाया जा रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसुधा जोशी 8663 पूछती हैं, भैया मैं 11th अर्जुना जेई गुजराती बैच से हूँ। मैं ये स्कूल के साथ करता हूँ। अच्छा लड़का है। मैं रेगुलर लाइव लेक्चर्स, नोट्स, डीपीपीस एंड पीवाईक्यूज करता हूँ एंड वीकेंड पे कभी कभार टाइम मिले तो कोई रेफरेंस बुक भी सॉल्व करता हूँ। इज इट इनफ? प्लीज़ रिप्लाई। एंड मेन थिंग कि मैं गुजरात से हूँ एंड इसलिए एडवांस को इंग्लिश में कैसे टैकल करूँ प्लीज़। देखो, लैंग्वेज वाले बैरियर का मुझे लगता नहीं इतना इशू आएगा, बिकॉज तुम्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश तो समझ में आती है। आई कैन सी फ्रॉम योर कॉमेंट इट सेल्फ। एंड जेई एडवांस में कुछ टर्म्स ही इंग्लिश में होते हैं जो कि तुम गुजराती में भी, अब तुम सर्कल को सर्कल ही बोलोगे ना, ठीक है, कुछ ट्रायंगल को त्रिकोण तो बोलोगे नहीं, ट्रायंगल ही बोलोगे, राइट। तो लैंग्वेज का इशू मुझे नहीं लगता तुम्हें इतना आएगा, एक बार तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गए तो। मेन है कंसेप्ट समझना। एंड एज फार एज द प्रैक्टिस इज कंसर्न, तुम लाइव लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, डीपीपीस कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो, वीकेंड पे रेफरेंस बुक्स भी लगा रहे हो, मेरे हिसाब से तुम्हें एक चीज करनी चाहिए, वो है ट्रैकिंग। अपनी ट्रैकिंग को बेटर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे तुमने कभी भी ये मेंशन नहीं करा कि कितना पढ़ रहे हो, कितने क्वेश्चंस लगा रहे हो। सो वन थिंग विच यू कैन डू वसुधा इज मेक योर ट्रैकिंग बेटर। तुम कितने घंटे पढ़े, कितने सवाल लगाए, तुम्हारे आगे 1 हफ्ते के, 2 हफ्ते के, 1 महीने के गोल्स क्या हैं, ये बनाना चालू कर दो। तुम्हारे बेसिक्स सॉर्टेड है दोस्त। तो बेसिक्स में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को बेसिक्स ही समझ में नहीं आते, कि प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते जो क्लास में पढ़ाया जाता है। तो तुम्हारे साथ वो इशू नहीं है। सो यू आर गुड टू गो। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी तुम्हारे लिए। अगर मैं तुम्हारा सवाल नहीं ले पाया, कमेंट में जाके मुझे लिखो #AskDivanshu भैया एंड अपना क्वेश्चन आगे लिखो। क्या लिखोगे? #AskDivanshu भैया एंड अपना क्वेश्चन लिखो, एंड उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एंड तुम्हारा क्वेश्चन को कवर करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। जाओ काम करो।